नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एनसीईआरटी ने 8वीं किताब से गलत नक्शा हटाया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में व्याप्त एक बड़ी ऐतिहासिक और तथ्यात्मक त्रुटि को स्वीकार करते हुए उसे सुधार लिया है। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में छपे उस विवादित नक्शे को अब हटा दिया गया है, जिसमें राजस्थान की महत्वपूर्ण रियासतों जैसलमेर, बीकानेर और बूंदी को मराठा साम्राज्य के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया गया था। राजस्थान में जेजेएम का दूसरा चरण जल्द शुरू। राजस्थान ने हर घर जल के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा दिया है। राजस्थान जल जीवन मिशन 2.0 के तहत नई गाइडलाइन के अनुसार केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ऐसे में साफ है कि अब राजस्थान में जल जीवन मिशन का दूसरा चरण जल्द शुरू होगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबर। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबर। डिस्कॉम में पुराने बकाया कनेक्शन को वापस जोड़ने के लिए सरकार ने अब नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत और 5 साल पहले बकाया बिल के कनेक्शन काटने पर उन्हें पुनः जोड़ने का प्रावधान किया है। इससे अब उपभोक्ताओं को कनेक्शन फिर से जुड़वाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अजमेर डिस्कॉम ने बिजली आपूर्ति के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पुराने कनेक्शन बहाल करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। 40 लाख छात्रों को यूनिफॉर्म के पैसे मिलेंगे। राजस्थान सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख विद्यार्थियों को आगामी सत्र में भी यूनिफॉर्म के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन इसके लिए छात्रों का जनाधार कार्ड उनके बैंक खाते से जुड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया है। FRS से होगी स्कूलों में अटेंडेंस। राजस्थान सरकार सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पारदर्शिता और तकनीक के बेहतर उपयोग के लिए नया कदम उठाने जा रही है। राजस्थान में जल्द ही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS के जरिए शिक्षकों और बच्चों की अटेंडेंस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य उपस्थिति रिकॉर्ड को अधिक सटीक बनाना और सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र बच्चों तक पहुंचाना है। RGHS में फर्जी दवाइयों पर लगेगी रोक। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में लगातार मिल रही गड़बड़ी को देखते हुए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने इसे इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम IHMS से प्रदेश के हर सरकारी हॉस्पिटल जोड़ने का निर्णय किया है। अभी ये सिस्टम प्रदेश के कुछ बड़े हॉस्पिटल में ही जुड़ा है। इसके पीछे कारण PHC, CHC, जिला हॉस्पिटल, सैटेलाइट या मेडिकल कॉलेजों से अटैच हॉस्पिटलों की पर्चियों से दवाइयों की खरीद और जांचों में की गड़बड़ी को रोकना है। दिल्ली हाई कोर्ट से लक्ष्यराज सिंह को बड़ी राहत। वाड़ के पूर्व राज परिवार में चल रहे संपत्ति संबंधी विवाद के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें वसीयत को चुनौती देने वाली पद्मजा कुमारी की याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें कि यह विवाद पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और उनकी बहन पद्मजा कुमारी परमार के बीच है। मामले में अगली सुनवाई 4 मई को होगी। पद्मजा कुमारी ने दिवंगत पिता अरविंद सिंह मेवाड़ की संपत्ति के लिए लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन पत्र की मांग की थी। राजस्थान में IMD का बड़ा अलर्ट। राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 18 से 20 मार्च के बीच सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। विक्षोभ का सर्वाधिक असर 20 मार्च को रहने की आशंका है, जिसके चलते प्रदेश के 21 जिलों में अंधड़, बारिश और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD की सूचना के अनुसार अजमेर, अलवर, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, खैरथल, तिजारा, कोटा, कोटपुतली, बहरोड, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलुम्बर, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, नागौर, पाली, फलोदी और श्रीगंगानगर जिले में 19 और 20 मार्च को 40 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 28 IAS 9 IPS को चुनावी राज्यों में ऑब्जर्वर बनाया। राजस्थान के 28 IAS और 9 IPS अफसरों को 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में ऑब्जर्वर बनाया है। विधानसभा चुनावों में ये अफसर पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग करेंगे। वोटिंग से काउंटिंग तक पूरे
पूरे चुनाव पर बारीक नजर रखेंगे। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 17 IAS और 3 IPS अफसरों को ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। रीको बीकानेर बाईपास रोड पर बड़ा अपडेट। रीको औद्योगिक क्षेत्र को बीकानेर बाईपास से सीधे जोड़ने वाली सड़क की राह खुलने की उम्मीद फिर जगी है। जिला वन विभाग ने प्रोजेक्ट में अड़चन बनी अपनी 1.35 हेक्टेयर भूमि के डायवर्जन के लिए फिर से FCA के प्रोटेक्शन एंड नोडल अधिकारी को प्रस्ताव भेजा है। राजस्थान रोडवेज में छूट गया था 65,000 रुपए से भरा बैग। राजस्थान के सीकर जिले के रिंग्स कस्बे से ईमानदारी की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। श्री माधोपुर डिपो की एक रोडवेज बस के ड्राइवर बनवारी लाल कुड़ी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद आज के दौर में कम ही लोग करते हैं। उन्होंने 65,000 रुपयों से भरा बैग उसके असली मालिक तक पहुंचाकर साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। सीकर में 632 बीघा जमीन की रजिस्ट्री मामले में चौंकाने वाला खुलासा। फतेहपुर कस्बे में मंडावा रोड पर स्थित कसेरा बीड रजिस्ट्री मामले में नया खुलासा हुआ है। इसमें BPL परिवारों के नाम 150 करोड़ रुपए की जमीन की रजिस्ट्री होने से मामला सुर्खियों में है। BPL परिवार के लोगों ने अपने खाते से लाखों रुपए का चेक देकर जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार BPL परिवार के पास इतनी बड़ी राशि कहां से आई। राजस्थान दिवस पर CM करेंगे सौगातों की बरसात। राजस्थान दिवस के अवसर पर जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विकास की सौगातों की बरसात करने जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार परियोजनाओं का लोकार्पण और नए कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा जिससे प्रदेश के औद्योगिक और आधारभूत ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। यह आयोजन न केवल निवेश को बढ़ावा देगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। सरकार की मंशा है कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रदेश आर्थिक प्रगति के नए आयाम स्थापित करे। रसद विभाग की कार्रवाई से हड़कंप। घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग पर लगाम कसने के लिए मंगलवार को जिला रसद विभाग की कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया। होटल और रेस्टोरेंट्स पर छापेमारी के दौरान जहां 9 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, वहीं एक होटल पर कार्रवाई के दौरान हंगामा खड़ा हो गया और स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण बन गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई जिससे हालात बिगड़ते नजर आए और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। राजस्थान के इस जिले में अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे शराब के ठेके। जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में शराब दुकानदारों और पुलिस के बीच विवाद गहराता जा रहा है। बढ़ते विवाद के बीच लिकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने बड़ा फैसला लेते हुए 19 मार्च से अनिश्चित काल के लिए शराब की दुकानें बंद रखने का ऐलान कर दिया है। यूनियन ने पुलिस पर बेवजह परेशान करने और कारोबार में दखल देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दुकानदारों ने निर्णय लिया है कि वे गुरुवार सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी दुकानों की चाबियां जिला कलेक्टर को सौंपेंगे। राजस्थान में हाईवे किनारे 75 मीटर तक नए निर्माण पर रहेगी रोक। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और हाईवे सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नई गाइडलाइन के तहत नेशनल और स्टेट हाईवे की सेंटर लाइन से दोनों ओर 75 मीटर तक किसी भी प्रकार का आवासीय या व्यावसायिक निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सरकार के इस फैसले का सीधा असर हाईवे किनारे हो रहे निर्माण और प्रॉपर्टी निवेश पर पड़ेगा। बाड़मेर एयरपोर्ट का रास्ता साफ। लंबे समय से प्रतीक्षित बाड़मेर एयरपोर्ट परियोजना को लेकर प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने और सोशल इम्पैक्ट सर्वे पूरा होने के बाद अब प्रशासन मुआवजा गणना की तैयारी में जुटा है। अधिकारियों के अनुसार तय समय सीमा के भीतर भूमि अधिग्रहण कर परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से 12 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना के तहत उत्तरलाई हवाई अड्डे पर नए सिविल एनक्लेव और अप्रोच रोड निर्माण के लिए 64.43 एकड़ भूमि की आवश्यकता तय की गई है। ईरान इजराइल युद्ध में सीकर के विक्रम की मौत। पश्चिम एशिया में छिड़ी युद्ध की आग अब राजस्थान के घरों के चिराग बुझाने लगी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने सीकर जिले के एक साधारण परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली हैं। बता दें कि रोजी रोटी कमाने ओमान गए सीकर के 22 वर्षीय युवक विक्रम वर्मा की ड्रोन हमले में दर्दनाक मौत हो गई। मंगलवार को जब विक्रम का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव अगलोई पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम छा गया।
सीएम भजनलाल शर्मा का विपक्ष पर तीखा वार। राजस्थान में दिल्ली दौरे वाले सियासी बयान थम नहीं रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सवालों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली जाते समय दोनों पैरों में पट्टी बांध लेते थे, जबकि उनकी सरकार जनता के लिए लगातार काम कर रही है। राजस्थान रोडवेज को कल मिलेगी नई बसें। राजस्थान पथ परिवहन निगम के चित्तौड़गढ़ डिपो को 7 नई बसें मिलेगी। नई बसों के मिलने से रोडवेज बसों की संख्या 67 हो जाएगी। बंद रूट पर बसों का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान दिवस के कार्यक्रम के तहत 19 मार्च को 207 बसों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसके तहत चित्तौड़गढ़ डिपो को 7 नई बसें मिलेगी। इसमें 5 सामान्य और 2 एसी बस शामिल है। इन बसों के मिलने के बाद डिपो में बसों की संख्या 67 हो जाएगी। सरिस्का सीटीएच बदलाव पर अलवर में भारी हंगामा। अलवर जिले में सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सीटीएच को लेकर बुधवार को मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक में माहौल गर्मा गया। बैठक में टहला क्षेत्र सहित कई गांवों के किसान, स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में पहुंचे। सीटीएच के दायरे में संभावित बदलाव को लेकर चर्चा के दौरान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए। भेड़ पालकों के लिए बड़ी खबर। वर्तमान में मल्टीपेरस और यूनिपेरस भेड़ों की पहचान करने में अभी तक करीब 12 घंटे का समय लग जाता है। अब इसकी पहचान महज 1.5 घंटे में हो सकेगी। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजूवास के वैज्ञानिकों ने यह नई तकनीक इजाद की है। इससे पहचान में लगने वाले समय की बचत होगी। इस तकनीक को राजूवास ने पेटेंट भी करवा लिया है। इससे भेड़ पालकों को फायदा मिलेगा। झुंझुनू में बोले ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, नहीं होगा बिजली विभाग का निजीकरण। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मंगलवार शाम को झुंझुनू में अजमेर विद्युत वितरण निगम के कार्यालय में बड़ी समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के बिजली कर्मचारियों और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मंत्री ने विभाग में चल रही निजीकरण की चर्चाओं को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। 1,50,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया तहसीलदार। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम घूसखोर कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एसीबी की टीम ने अलवर में एक घूसखोर तहसीलदार और एक दलाल को शिकंजे में लिया है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा मंगलवार को कार्यवाही करते हुए तहसीलदार बसंत कुमार परसोया, जो गोविंदगढ़ जिला अलवर में पदस्थापित है, उसे रिश्वत लेते हुए दलाल रवि उर्फ रिंकू हाल केयर टेकर गौरव गुलाटी फार्म हाउस द्वारा 1,50,000 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। नदियों में प्रदूषण, राज्य का एससी में हलफनामा पेश। जोधपुर पाली और बालोतरा जिले की जोजरी, बांडी और लूनी नदी में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने तत्काल आदेश जारी कर आरआईएस अफसर मनोज सोलंकी को हाई लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी का रजिस्ट्रार नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। अजमेर के एग्जाम हॉल से आंसर बुक का बनाया वीडियो। अजमेर जिले के एक परीक्षा केंद्र से 11वीं कक्षा की एग्जाम के दौरान एक छात्र द्वारा उत्तर पुस्तिका आंसर बुक की रील बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। यह वीडियो 11 मार्च का बताया जा रहा है। सीबीईओ तिलकराज भाटी ने कहा कि यह वायरल वीडियो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घोड़ियावास का है। स्कूल की प्रिंसिपल विजय लक्ष्मी ने कहा कि जिस छात्र ने वीडियो वायरल की है उससे पूछताछ की जाएगी। यह गंभीर विषय है। राजस्थान में तेल से भरा टैंकर पलटा, आग लगी। राजस्थान के जालोर जिले में जैसलमेर जामनगर नेशनल हाईवे पर तेल टैंकर पलट गया और उसमें आग लग गई। इसके बाद सड़क पर 200 मीटर तक लपटें फैल गई। टैंकर का ड्राइवर जिंदा जल गया, जबकि हेल्पर समय रहते कूद गया। हादसा बुधवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। कांग्रेस नेता के खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज। बाड़मेर के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह खान पर हेट स्पीच समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फतेह खान ने 13 मार्च को गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में विवादित बयान दिया था। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसमें कहा था कि कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को उठाकर ले जाए और देश पर कब्जा कर ले। एसपी बोले एआई का गलत इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होगी। बीकानेर में बुधवार को नए पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने पदभार
ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कानून व्यवस्था, गैंगस्टर गतिविधियों, नशाखोरी, सड़क हादसों और पुलिसिंग सुधार को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर के साथ जुड़ने वालों पर सख्ती होगी। कोटपूतली में नगर परिषद ने 3 प्रतिष्ठान किए सीज। कोटपूतली नगर परिषद प्रशासन ने नगरीय विकास कर की वसूली के लिए कार्रवाई की है। इस दौरान 3 प्रतिष्ठानों को सीज किया गया। यह कार्रवाई बकायादारों से कर वसूलने के विशेष अभियान के तहत की गई। बीकानेर जिला उद्योग संघ चुनाव। 20 मार्च को बीकानेर जिला उद्योग संघ के चुनाव इस बार बेहद रोचक हो गए हैं। 20 मार्च को होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए अब सीधी टक्कर वर्तमान अध्यक्ष DP पचीसिया और सुशील थिरानी के बीच रह गई है। खास बात यह है कि दोनों रिश्ते में मामा भांजा हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। बाड़मेर में 5 महीने बाद 1395 टीचर्स हुए स्थायी। बाड़मेर में करीब 5 महीने से अटका स्थायीकरण का मामला आखिरकार सुलझ गया। 1395 तृतीय श्रेणी टीचरों को स्थायी कर दिया गया। SOG जांच के कारण रुकी प्रक्रिया अब आगे बढ़ी है, जिससे बड़ी संख्या में शिक्षकों को राहत मिली है। हालांकि जिन मामलों में जांच लंबित है, उन पर अभी फैसला बाकी रहेगा। धौलपुर में 77 लाख बकाया पर 27 ट्रांसफार्मर उतारे। धौलपुर जिले में बिजली बकायेदारों के खिलाफ डिस्कॉम ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। अधीक्षण अभियंता SE विवेक शर्मा के निर्देश पर सैपऊ और राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्रों में बड़े बकायेदारों के खिलाफ राजस्व वसूली अभियान चलाया गया। साइबर ठगी के 9 आरोपियों को हाई कोर्ट से राहत नहीं। सरकारी योजनाओं में साइबर ठगी के मामले में 9 आरोपियों को राजस्थान हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इस मामले में झालावाड़ पुलिस की जांच अभी भी जारी है। स्थानीय पुलिस ने ऑपरेशन शटर डाउन अभियान के तहत इस गिरोह का खुलासा किया था। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने करीब 20 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की थी। इस मामले में अब तक कुल 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डीग में ऑपरेशन सहयोग शुरू। डीग जिला पुलिस ने साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल ऑपरेशन सहयोग शुरू की है। SP कम्बलेशरण गोपीनाथ के नेतृत्व में यह अभियान लॉन्च किया गया है। धौलपुर में 32 गैस सिलेंडर जब्त। धौलपुर में रसद विभाग ने LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने NH 123 पर तसीमो पार्वती पुल के आगे खुम्हेरी मार्ग के पास से 32 रसोई गैस सिलेंडरों से भरी एक गाड़ी जब्त की। रसद विभाग की टीम को एक संदिग्ध वाहन दिखा, जिसे रोककर जांच की गई। ड्राइवर कैश मेमो प्रस्तुत नहीं कर सका और गाड़ी में तोल कांटा भी नहीं मिला। इसके बाद टीम ने 32 रसोई गैस सिलेंडरों को वाहन सहित सैमपऊ स्थित गैस एजेंसी को सौंप दिया। अग्नि देने से पहले श्मशान घाट पर मधुमक्खियों का हमला। चित्तौड़गढ़ में अंतिम संस्कार के दौरान लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। वे जिनके अंतिम संस्कार में आए थे, उनकी मौत भी सुबह मधुमक्खी के काटने से ही हुई थी। अचानक हुए हमले से लोगों में भगदड़ मच गई। इसमें 40 से 50 लोग घायल हो गए। कुछ लोगों ने दौड़कर अपनी जान बचाई, तो कुछ पेड़ों की ओट में छिप गए। हादसे में इसमें 5 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिसमें एक और बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष जूली ने अलवर कलेक्टर को घेरा। अलवर में सरिस्का के CTH क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट मामले में बुधवार दोपहर अलवर मिनी सचिवालय के सभागार में मीटिंग हुई। मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला, CCF संग्राम सिंह, DFO अभिमन्यु सहारण को एक सवाल पर घेर लिया। राजस्थान में जल्द एक और रेल लाइन हो जाएगी। डबल पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक प्रभारी प्रदीप कुमार ने रतलाम मंडल के प्रवास के दौरान रतलाम चित्तौड़गढ़ रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन से पहुंचे महाप्रबंधक ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि निरीक्षण के दौरान सिग्नलिंग प्रणाली, ट्रैक की स्थिति, पुलों की संरचना तथा विद्युतीकरण कार्यों का निरीक्षण किया गया। रेल संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी दृष्टिकोण से नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए बदले नियम। शिक्षा विभाग ने नए शिक्षा सत्र से सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की परीक्षा सरकारी स्कूलों में आयोजित नहीं की जाएगी। यदि कोई परीक्षा करानी होगी तो पहले निदेशालय से इसकी अनुमति लेना आवश्यक होगा। गहलोत के स्वास्थ्य पर CM भजनलाल की टिप्पणी से भड़के टीकाराम। जूली राजस्थान की मरुधरा पर CI
सियासी तपिश अब मर्यादा की सीमा पार करने लगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच शुरू हुई दिल्ली दौरों की जंग अब स्वास्थ्य और हताशा तक पहुंच गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम भजनलाल पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री महज 2 साल के कार्यकाल में ही अपना आपा खो चुके हैं। राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजे 10 विधेयक। 16वीं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र 2026 से 27 के दौरान पारित किए गए सभी 10 विधेयक मंजूरी के लिए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को भेज दिए हैं। उनकी मंजूरी के बाद ये कानून के रूप में प्रभावी हो जाएंगे। मंत्री बोले, सरसों चने की एमएसपी खरीद में गड़बड़ी पर जीरो टॉलरेंस। जयपुर में सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने कहा, सरसों और चना की एमएसपी खरीद में कोई अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित उप रजिस्ट्रार के साथ अतिरिक्त रजिस्ट्रार खंड को भी जिम्मेदार ठहराते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुसुम योजना में झुंझुनू का मॉडल पूरे राजस्थान में होगा लागू। विद्युत राज्य मंत्री हीरालाल नागर का कहना है, झुंझुनू जिला आज प्रदेश के डिस्कॉम में सौर ऊर्जा के मामले में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। झुंझुनू में कुसुम ए और सी योजना में योजनाओं के तहत लगभग 45 प्लांट सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। इन प्लांटों से 68 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इसी शानदार बुनियादी ढांचे की बदौलत झुंझुनू के किसानों को आज दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। जिलाध्यक्ष बोले, समाधान नहीं हुआ तो जयपुर में होगा महापड़ाव। अलवर में नियमित करने की मांग समेत अन्य मांगों को लेकर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों ने मंगलवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया। सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हनुमान मंदिर परिसर में राज्य स्तरीय बैठक हुई, जहां से वे रैली निकालते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे। कार्मिकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मार्च तक मांगों का समाधान नहीं हुआ तो अप्रैल में जयपुर में विशाल रैली और महापड़ाव डालेंगे। जैसलमेर में आज बारिश का येलो और कल ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जिले में बुधवार के लिए येलो अलर्ट और गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आगामी 48 घंटों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ चलने, मेघ गर्जन और वज्रपात की प्रबल आशंका जताई गई है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।